हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना हयात हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया से आज आई हूँ एक सोशल वर्कर के पास। वैसे तो मेटिया ब्रूच की सरजमीन पे सोशल वर्कर्स की कमी नहीं है और आजकल नौजवान बच्चों में ये खासियत देखी जा रही है कि वो खिदमत खल्क की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे ही एक नौजवान हैं जो कि वार्ड नंबर 134 में रहते हैं और वो एडवोकेट हैं। आजकल उनका जज्बा खिदमत खल्क जो है बहुत दूर दूर तक है, चर्चे में है और बहुत से लोग भी हैं जो उनकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्या वो ऐसा वो कौन सा काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि लोग जो है उनके पास आते हैं। उनका लोगों का कहना है कि उनका काम भी हो जाता है। तो आइए बातें करते हैं लारेब मोमिन, एडवोकेट लारेब मोमिन से। जी लारेब साहब, आपका हमारे चैनल हालात बंगाल एंड न्यूज़ टैग इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। आजकल आप बहुत चर्चे में हैं, लोग आपकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, बहुत नाम ले रहे हैं कि एक बच्चा है, आपको बच्चा कहा जा रहा है, एक बच्चा है जो जिसके अंदर जो है खिदमत खल्क का जज्बा बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। कोई भी किसी मकसद के तहत आपके पास आता है तो आप उसको जो है ना नहीं कहते हैं और उसका काम ज़रूर करते हैं। तो ये बताइए कि ये जज्बा आपके अंदर बेदार कैसे हुआ? जी सबसे पहले जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। अगर अभी आप मुझे बच्चा कह रहे हैं तो 2017 में क्या कहते होंगे, पर काम तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2016-2017 से कर रहा हूँ। खिदमत खल्क जो होता है वो मेरे नस्ल में है, वो मेरे वालिद साहब से मैंने सीखा है, वो मेरे कौम में है। हमारे इस्लाम हमें सिखाता है खिदमत करना, वो मेरे ज़मीन ने सिखाया मुझे, हिंदुस्तान। तो अगर आप बच्चा कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चा ही रहना पसंद करूंगा, पर मैं ये मैसेज आपको देना चाहूँगा कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो आप कब कुछ करिएगा, ये एक बात मैं कहना चाहूँगा। और खिदमत खल्क का बात है तो इट्स ऑल अबाउट, आई एम एन एडवोकेट, आई प्रैक्टिस इन ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट। मैं बार नंबर 12 में मेरे सीनियर लर्नड एडवोकेट आदिल बदर जी के साथ काम करता हूँ। मैं उनका जूनियर हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं उनका जूनियर हूँ। और वही मुझे इस लीगल दुनिया में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे सिखाया है और मैं काम करता हूँ। ये हवाला से मैं एडवोकेट के हवाले से मैंने फ्री लीगल एड चालू किया। वैसे मैं कर रहा हूँ बहुत दिनों से, बट लास्ट 2 मंथ से 3 मंथ से मैं मेटिया ब्रूच के सरजमी पे लोगों को ये मैसेज हर जगह से पहुँचने लगा कि मैं फ्री लीगल एड कर रहा हूँ। अगर किसी भी इंसान को कोई भी तकलीफ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पुलिस थाना से कोर्ट से परेशान है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, फास्ट स्पीडी जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको फ्री कंसल्टेंसी दे रहा था, फ्री काम उनका कर रहा था। ऐसे बहुत लोगों का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और आगे भी करूँगा। माई सीनियर्स ऑफ ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट एंड other than Honorable Calcutta High Court और ऑल्सो फ्रॉम अलीपुर जजेस कोर्ट एंड अलीपुर पुलिस कोर्ट। बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर लर्नड एडवोकेट बदरुद्दीन साहब, माई सीनियर दैट इज लर्नड एडवोकेट आदिल बदर जी, लर्नड एडवोकेट आकिब बदर जी, एडवोकेट सुबान गनी, एडवोकेट शक्ति शिवम। दे आर माई सीनियर्स एंड आई लव देम जस्ट बिकॉज दे आर हेल्पिंग मी आउट इन एवरीथिंग। और आप देखोगे कि हर फील्ड में क्या होता है कि आप जूनियर्स को फुट फॉरवर्ड नहीं करते हो, बट आई बिलोंग टू अ फर्म दैट पुशिंग मी फॉरवर्ड। वो मुझे हमेशा आगे किए हैं, कभी उन्होंने मेरा टांग नहीं खींचा। और ये लीगल सीनियर्स थे। और मैं पॉलिटिकल सीनियर्स के बारे में बताना चाहूँगा। आई हैव माई प्रेजिडेंट कॉल्ड मिस शाइनी घोष, शी इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जादवपुर काउंसिल। तो मैं तालीम को बहुत फोकस करता हूँ। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, आई डू a lot of things regarding education। मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ आई डोंट वांट टू रिवील ऑन द मीडिया। तो ये करियर ओरिएंटेशन कि उनको करना क्या है, क्योंकि आपको पता होगा रास्ता में चलना बड़ा बात नहीं होता है, सही रास्ते पे चलना, चाहे आप स्लो चलो, दैट इज द बिगर थिंग।
और आप कितना भी पढ़ लो पर आपको पता ही नहीं है आप किस रास्ते पे जाओगे, देन दैट इज द वेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो मेरे हिसाब से करियर ओरिएंटेशन इज अ वेरी फोकस ऑन करियर ओरिएंटेशन एंड एजुकेशन। और अभी कुछ लोग हमारे WBCS भी हुए थे और उनको भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके से उनको मैंने एजुकेशन में साथ दिया, साथ बोलूँगा मैं, क्योंकि मैं हूँ तो बच्चा बट आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज जो लोगों का काम आता है। अभी आपने WBCS के बारे में बात छेड़ी दी है तो बात निकल गई तो बात कर लेते हैं जी करते हैं। कि अभी उर्दू के बारे में आपने सुना ही होगा। हाँ उर्दू जो हटा दिया गया है हाँ। WBCS से, हाँ। जिसकी वजह से उर्दू जो लोग हैं, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले, उर्दू मीडियम वाले, इन लोगों में बहुत नाराजगी देखी जा रही है और वो नाराजगी तहरीक की शक्ल में आ चुकी है। तो इस पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, उर्दू जब रिमूव किया गया था मेन लैंग्वेज पेपर से, ठीक है, तो ये चीज का तो मैं एहतजाज लास्ट 7-8 महीने पहले किया था। आई वेंट टू इन फ्रंट ऑफ द CM हाउस टू रिक्वेस्ट हर। आई गेव अ डेपुटेशन टू आवर वेरी बिलवड नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी अभिषेक बैनर्जी जी रिगार्डिंग उर्दू होना चाहिए, नॉट फॉर ओनली उर्दू, आई वेंट फॉर उर्दू And Hindi Hindi and Santhali. There were 3 languages which were removed. Only 2 languages are kept now. It's Bengali and Nepali. So I fought for it, and Alhamdulillah, the CM also, announced that कि अब उर्दू What about Hindi and Urdu? उर्दू will be there इंशाल्लाह। CM अनाउंस किए कि उर्दू रहेगा। उर्दू वो बात विचार कर रही है और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन होगा और कुछ दिन या महीने में नोटिफिकेशन जरूर आएगा। जस्ट बिकॉज आई ट्रस्ट माई CM, वो ऐसी कोई बात नहीं बोलती हैं, जब बोली हैं तो वो काम होगा। तो हिंदी पे भी होगा इंशाल्लाह। देखिए, लैंग्वेजेस हटाया जा रहा है या क्यों हटाया गया वो तो मुझे नहीं पता, बट आई फॉट फॉर इट विथ मी, अ लॉट ऑफ पीपल फॉट फॉर इट। और इंशाल्लाह जो वो लड़ाई हुई है, जो वो काम हुआ है, उस पर मैंने देखा रिजल्ट आया, CM ने अनाउंसमेंट किया। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि मेरा मेहनत रंग लाया। So you are confident? Yes, I am confident on my CM. I am very confident on my CM और हर कोई को होना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी इज द वुमन, शी इज वेरी मच सिमिलर टू रानी लक्ष्मीबाई। वो फतेह करने में ज्यादा विश्वास करती हैं, तो उनका हर बात पे हमें तो जो तबका नाराज है, उर्दू तबका जो नाराज है, तो उनकी नाराजगी को खत्म करके वो उनका दिल जीतने पे फतह होंगी। उर्दू तबका उर्दू वाले, जो उर्दू मीडियम वाले, कितने उर्दू मीडियम के लोग नाराज है, आप मेरे को ये बताइए। चल, लेट्स टॉक ऑन कितने लोग। इफ यू आर नाराज, आई एम टेलिंग टू एवरी पीपल आउट देयर, सी आई एम अ पर्सन हु फाइट फॉर माय थिंग्स। मैं लड़ता हूँ और मैं उस चीज को सही वे से, लीगल वे से आगे लेके जाता हूँ। आप नाराज हो, आप दिल में नाराजगी रखो, कोई नहीं देखेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके नाराजगी से। इफ यू आर नाराज विथ उर्दू, दैट उर्दू इज नॉट देयर। Why aren't we seeing 1 CR of people who speak Urdu on roads? Why aren't we seeing? हम क्यों नहीं देखे कि वो 1 करोड़ लोग रोड पे आके बात कर रहे हैं? क्यों नहीं वो एक साथ आते हैं? कैसा नाराजगी है? I pity on them. I pity on them. I don't want to comment on them, but I pity on them actually. अगर आप नाराजगी रखते हो तो नाराजगी दिखेगा कैसे? अब सरकार ने एक काम किया, आप नाराजगी दिखाओगे वो चेंज हो जाएगा। कब हमारे हक पे काम नहीं किया सरकार ने? हमेशा किया है। अब आप सरकार कुछ इंप्लीमेंट कर दिया, आप कुछ हो ही नहीं रहा है, देयर इज नो एहतजाज, देन हाउ इज इट पॉसिबल? यू आर टॉकिंग अबाउट WBCS। WBCS में जो उर्दू स्पीकिंग अभी WBCS ऑफिसर्स है, दे आल्सो डिडंट डिड एनीथिंग। उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। और जो प्रमोटेड अभी IPS बन गया जो उर्दू लैंग्वेज के, उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। सो कैसे एहतजाज? अब गवर्नमेंट को कैसे समझ आएगा कि कोई चीज उनको डिसहार्टन किया है? अब वो मेरा गवर्नमेंट इज नॉट लाइक माई फ्रेंड जुल्फिकार दैट वो मेरे शक्ल से समझ जाएगा नहीं भाई को ये चीज पसंद नहीं आया। यू आर गेटिंग, इज नॉट लाइक माई ब्रदर्स। उनको शक्ल से मेरा नहीं समझ आएगा। वी हैव टू टेल देम in many languages, we have to file deputation, we have to give letters, we have to give plenty of letters, we have to come on road if possible, we have to show unity. But if there is no unity among the Urdu people, then whose fault is this? Is this Trinamool's Congress fault? I'm really sorry, but it is your fault. It is the public's fault. And always blaming the government is not the right solution to get over any problem. कुछ औरतें आपके ऑफिस में बहुत देर से बैठी हुई देखी जा रही हैं, तो वो किस पर्पस से आई हैं आपके ऑफिस में? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं का केसेस मैं लेके गया था और फ्री लीगल एड का, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई, तो उसी के लिए कामयाब हुए, तो ये लोग मेरे पास हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहेंगे। वैसा रिश्ता हो गया हमारा। हाँ,
जी, हाँ, आप लोग यहाँ ऑफिस में आई हैं, लारैब साहब के हाँ, ऑफिस में, तो किस काम से आई हैं? मेरा लड़का कोई मैटर में फंस गया था, हम बहुत रो रहे थे अपने घर में। तो कोई आदमी हमको एड्रेस दिया कि रैन भाई सबका काम करते हैं, मदद करते हैं। मैं रोते हुए यहाँ पर ही आई थी। तो मेरा बच्चा का काम वही किए, बंगलोर का काम था। मेरा मदद किए, मेरा आंसू पोछे, मेरा बच्चा को कामयाब भी हासिल किए, मेरा बच्चा को मेरे ला के मेरे घर में पहुँचाए। फिर मेरा घर में फ़ोन उन करके हाल चाल हम लोग का पूछते रहते हैं। इतना अच्छा आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है इंसान को। आप कहाँ से हैं? हम यही कलकत्ते से मटिया, ये बल्लम तला का एड्रेस है। बल्लम तालाब की है। वार्ड नंबर 146। वार्ड नंबर कितना है आपका? उनको मालूम नहीं। 135 है ना? 135। हाँ, अच्छा, तो आपका नहीं हेल्प करने कुछ के नहीं, लिए नहीं लिया? नहीं, मेरा बहुत बड़ा काम किए हैं। हम जितना भी इनको दुआ दे कम है मेरे लिए। हमेशा अल्लाह पाक उसको ऊंचे रखे। जी, आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? और हमारे साथ जब चीट किए, हमें घर से निकाल दिए, हमें मारपीट करके हमारे ससुराल वाले ने। तो बहुत परेशान थे, इधर उधर भटक रहे थे। फिर किसी तरह इनके लारा भाई के बारे में पता चला, हमें यहाँ पे किसी ने ला करके पहुँचाया। जब यहाँ पर मैं पहुँची तो लारा भाई से मिले। मैं 1 हफ्ता से कोर्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे को एक मतलब भाई बन करके, मामा बन करके, वो हर तरह से, दूध से, हर चीज़ से वो हमारे पास आने जाने का किराया तक नहीं, फिर भी वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बहन की तरह वो हमको हर चीज़ से सपोर्ट कर रहे हैं, आ रहे जा रहे थाना तक।